हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम जानेंगे साइंस एंड टेक से सेल्फ रेप्लिकेटिंग एमआरएनए वैक्सीन। ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आरएनए वैक्सीन है। आरएनए वैक्सीन की वर्किंग क्या होती है ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ और आप सभी को पता भी होगा कि वैक्सीन की वर्किंग क्या होती है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं उन लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उनको देख लेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग एमआरएनए वैक्सीन की वर्किंग के बारे में। क्या फायदे हैं इसके, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये जो वैक्सीन है ये क्यों बनाई जा रही है, इसका ट्रायल थ्री फेज ट्रायल हो चुका है और ये काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो हम इसकी वर्किंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये डिफरेंट है ट्रेडिशनल या सिंथेटिक एमआरएनए वैक्सीन से। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको, तो लास्ट तक देखते रहिएगा और पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाएं और आप टाइमली उनको पढ़ पाएं। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए क्या है, एक वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन। ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन आपने सुनी होगी, जिस तरह से हम कोविड के लिए वैक्सीन अभी काफी ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया, ऑलमोस्ट सभी को हो गया इंडिया में। तो वैक्सीनेशन में हमने जो वैक्सीन की है यूज, वो वैक्सीन हमारी ट्रेडिशनल वैक्सीन है। उसकी क्या वर्किंग होती है वो हम समझेंगे। यहाँ पे एक नई वैक्सीन है, ये भी कोरोना के लिए ही है, सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन। ठीक है, इसके ट्रायल हुए और ट्रायल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 फेज के जो ट्रायल थे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अब ऐसा क्यों किया गया? देखिए हम सब जानते हैं कि जो वायरस है ना, उसमें एक कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की। वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, कॉपीज बना लेता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है और मल्टीपल कॉपीज बनाता है अपनी। इससे क्या होता है कि जैसे आपके सामने एक दुश्मन खड़ा हुआ है तो आप आराम से उसको मार देंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से अगर दुश्मन बढ़ते गए तो फिर आप उनको मारने के लिए भी आपको बहुत सारे लोग लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी एंटीबॉडी चाहिए होंगी, तभी तो आप उस वायरस से लड़ पाओगे, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद को ये मल्टीप्लाई करता है। तो इसी तरह की कुछ कैपेबिलिटी हम चाहते हैं कि हमारी वैक्सीन में हो जाए। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसके फायदे क्या हैं वो आगे समझ आएंगे। तो बेसिकली वायरस ये काम करता है। तो यहाँ पे एक नई वैक्सीन बनाई गई जिसका नाम है सेल्फ एम्पलीफाइंग या सेल्फ रेप्लिकेटिंग, या सेल्फ मतलब बेसिकली ये खुद को रेप्लिकेट करती है, एम्पलीफाई करती है, मतलब ये भी मल्टीप्लाई होती है। ओके, ठीक है, इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और ट्रायल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज के ट्रायल हो गए। अब अगर ये इसको परमिशन मिल जाती है तो फिर ये लोगों पे लगाई जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? ARCT-154 सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन। हो सकता है कुछ टाइम बाद इसका नया नाम भी आ जाए। ठीक है, तो ARCT-154 सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन। ठीक है, देखिए वैक्सीन क्या काम करती है आपकी बॉडी में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वैक्सीन हम क्या करते हैं, एक तरह का वायरस ही डालते हैं मरा हुआ हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को पता चलता है कि ये कोई दुश्मन है। इस तरह का दुश्मन जब आएगा तब हमें मारना है। ठीक है, तो हम एक बिल्कुल वीक तरह का वायरस बॉडी के अंदर डाल देते हैं। वैक्सीन में हम वीक तरह का वायरस बॉडी के अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल वीक होता है, कुछ ज्यादा हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा पाता। तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज डेवलप करती है। एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं तो एंटीबॉडीज ये उस वायरस को मारती है। अब वो तो बहुत वीक होता है, क्योंकि हमने वैक्सीन जानबूझ के ऐसा डाला है कि वीक ही पहुंचे, जैसे कि कुछ नुकसान ना पहुंचे बॉडी को। लेकिन वो एंटीबॉडीज ने पता कर लिया कि यार इस तरह का अगर कुछ भी आएगा तो हमें इसको मारना है। ठीक है, तो जितना वायरस गया अंदर, जितना वीक गया, उतनी ही एंटीबॉडी बनेगी। जरूरत से ज्यादा क्यों बनाएगी बॉडी, उतनी उतने ही दुश्मन, जितने दुश्मन आएंगे उतने ही हम लोग उनसे डील कर पाए, उतने लोगों को भेजेंगे अपनी तरफ से। ठीक, तो ये बॉडी हमारी करती है, ये काम रहता है बेसिकली वैक्सीन से, ये फायदा रहता है। ओके, वैक्सीन की वर्किंग क्या होती है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, उसको भी समझेंगे। तो ये जो वैक्सीन है, ये जो सेल्फ एम्पलीफाइंग वैक्सीन है ना, वो क्या डिलीवर करती है, आरएनए डिलीवर करती है जो मल्टीप्लाई होते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पे जो हमारी जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है वो भी क्या करती है, वो भी एमआरएनए ही बॉडी के अंदर भेजती है। एमआरएनए बॉडी के अंदर भेजती है, प्रोटीन एंटीजन बनाता है ये, और जिसको हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जिससे रिएक्ट करता है, जिसके मतलब जिसके आने पर रिएक्ट करता है, और हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो बेसिकली ये एंटीबॉडी है,
ये एंटीबॉडी फिर इससे लड़ती हैं और एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं बॉडी के अंदर। तो नया जो एक्चुअल वायरस आता है उसके खिलाफ भी इसी तरह से लड़ती है। ठीक है, सेल्फ एम्पलीफाइंग में क्या होता है, ये खुद को मल्टीप्लाई करता है। बेसिकली आरएनए ही भेजते हैं, ये खुद को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, बढ़ता है। ये वाला बढ़ता नहीं है, ये वाला जितना है उतना ही रहता है। ये वाला क्या करता है, इसकी कॉपीज होती है, मल्टीप्लाई होता है ये। ठीक है, क्लियर है। एम्पलीफिकेशन मतलब या जो अगर हम बोले एम्पलीफिकेशन मतलब उसको उसका बढ़ता है वो। ये क्या होता है, ये जितना है उतना ही रहता है, एक से दूसरा अकेला बना और फिर बस खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही रहता है। ये वाला मल्टीप्लाई होता है। ओके, ठीक है। ओके, ये जो वैक्सीन है ये किसने डेवलप की है, तो ये डेवलप की गई है आर्कटूरस थेराप्यूटिक्स होल्डिंग्स। ठीक है, और ये कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है, सैन डिएगो कैलिफोर्निया। इस कंपनी ने इसको डेवलप किया है और ये जो ट्रायल किए इन्होंने वियतनाम में ट्रायल किए और इन ट्रायल में 55% प्रोटेक्शन रहा अगेंस्ट कोविड इन्फेक्शन, मतलब इतने लोगों में इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और 95% प्रोटेक्शन रहा अगेंस्ट सीवियर कोविड-19 एंड डेथ, मतलब जिन लोगों को कोविड-19 हो गया है और उनके अगेंस्ट कैसा रहा, 95% प्रोटेक्शन रहा, मतलब इतने परसेंट लोग बच जाएंगे। ठीक है, अगर कोरोना हो गया तो भी इनको वैक्सीन, ये वाली वैक्सीन दी जाएगी तो, मतलब कि ये वैक्सीन जो है वो रिजल्ट अच्छा शो कर रही है। ओके, अब जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है और एम्पलीफाइंग वैक्सीन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ट्रेडिशनल वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल वैक्सीन को बॉडी के अंदर डालते हैं तो ये एनकोड करती है स्पाइक प्रोटीन को, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को एनकोड करती है। अब देखिए कोरोना वायरस इस तरह का दिखता है, इसमें ये जो बाहर इस तरह से निकला हुआ होता है ये क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है और यही हमारी बॉडी के अंदर जाता है और यही परेशान करता है। इसमें कुछ नहीं है, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है इसमें कुछ नहीं है, मेन है ये। ठीक है, तो हम mRNA वैक्सीन जो बनाते हैं, देखो इस तरह का अगर आपने कोई स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो क्या होता है, डीएनए होता है, एक अगर कर देते हैं तो वो आरएनए है। ठीक है, तो mRNA हमने वैक्सीन में mRNA बनाया, इसको वैक्सीन बनाने के बाद, लैब में बनाने के बाद हमने वैक्सीन की एक डिब्बी में रख दिया और किसी पर्सन को वैक्सीन लगा दी। वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है, जो mRNA है ये हमारे बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है, इस तरह से हमारी बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है। बॉडी की सेल के अंदर जाने के बाद क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करता है। ठीक है, सेल के अंदर जाने के बाद ये स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करता है। हम क्या भेज रहे थे, mRNA भेज रहे थे, वो क्या क्रिएट कर रहा है, स्पाइक प्रोटीन क्रिएट कर रहा है। अब देखिए बॉडी के अंदर स्पाइक प्रोटीन क्रिएट किया तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है उनको पता चला यार कोई तो आया है। ठीक है, एक दुश्मन आया, एक ही स्पाइक प्रोटीन क्रिएट किया था इन्होंने, ये 2 डाले थे तो 2 क्रिएट कर दिए, 4 डाले थे 4 क्रिएट कर दिए, जितने डालोगे उतने करेंगे। ठीक है, तो जितना डोज आप दोगे उस हिसाब से होगा। तो इसने क्या किया, इस पे अटैक कर दिया, जितने थे उन सब पे अटैक कर दिया और इनको पता चल गया कि इस तरह का दुश्मन आएगा तो हम इस तरह से लड़ेंगे। ठीक है, और ये तो मरा हुआ सा दुश्मन था जिसमें ज्यादा ताकत तो थी नहीं। ठीक है, हमने इंटेंशनली उसको भेजा था कि कभी असली दुश्मन आए तो पता चल जाए। तो बेसिकली यहाँ पे इसने इम्यूनिटी ने इनको खत्म कर दिया, तो ये स्पाइक प्रोटीन खत्म हो गए। तो यही हमारी ट्रेडिशनल वैक्सीन का काम होता है, ये एनकोड करती है स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस। mRNA जो होता है वो डिटेक्ट करता है सेल को, ठीक है, हमारी बॉडी का ह्यूमन सेल डिटेक्ट करता है और फिर क्या करता है, कॉपीज प्रोड्यूस करता है ऑफ स्पाइक प्रोटीन, मतलब स्पाइक प्रोटीन बना देता है ये। उसके बाद क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिकॉग्नाइज करता है इस स्पाइक प्रोटीन को और जब भी एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तब इसी तरह का रिस्पॉन्ड करता है जैसे इसने अभी रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेडिशनल वैक्सीन है। सेम इसी तरह का काम करती है सेल्फ एम्पलीफाइंग वैक्सीन, बस ये खुद को मल्टीप्लाई करती है। जैसे कि आपने वैक्सीन इम्यूनिजन, मतलब कि आपने इम्यूनिटी बेसिकली या इम्यूनिजन आपने बॉडी के अंदर डाला तो ये क्या कर रहा था, वो एंटीजन बना रहा था, मतलब वो आपकी जो एंटीबॉडी थी वो डेवलप हो रही थी, एंटीजन बना रहा था। यहाँ पे आपने इसके साथ एक अल्फा वायरस भी भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो रह ही गया ये वाला फॉर्म, और ये जो है ये क्या कर रहा है, आपका एम्पलीफिकेशन कर रहा है, 1 से 4 बन रहे हैं, 1 से क्या बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो आपके अंदर जो एंटीबॉडी है वो ज्यादा बिल्ड हो रही है। इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी कम में ज्यादा बिल्ड हो रही है, तो हमें फायदा क्या है, हमें कम डोज देना पड़ेगा और हमें उसका फायदा 4 गुना मिल रहा है। हमें कम चीज 1 देंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ 1 देंगे तो 1 ही मिलेगा, यहाँ पे 1 दे रहे हैं तो 4 मिल रही है। ठीक है, इसको एक तो दोनों को एक ही इंजेक्शन में लगा के आप
लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा आप इसका काम क्या कर सकते हो, ट्रांस एम्पलीफाइंग, मतलब अलग अलग दे सकते हो। 2 बार आपने वैक्सीन लगा दी, एक बार ये भेज दिया, एक बार ये भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये साथ में आप भेज रहे हो, इसके साथ में ये भी भेज रहे हो, तो ये क्या कर रही है, ये एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है, एम्पलीफाई कर रहा है बेसिकली, ठीक है। मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आप अकेला ये भेज रहे थे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, जितना था उतना ही रहेगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 1 का 4 बना दे रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 भेज रहा है तो 4 का 16 बना दे रहा है, ठीक है। इस तरह से कर रहा है, मतलब जितना आप भेज रहे हो उसका मतलब 4 गुना बना दे रहा है, ठीक है, इंटू 4 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से ये बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कम डोज देना पड़ रहा है और ज्यादा आपको प्रोडक्शन मिल रहा है। मतलब बॉडी में आप छोटा सा भी डोज दोगे, मतलब कम कॉस्ट आएगी और आपका काम ज्यादा का कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। यहाँ पे सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन क्या करती है, एक इम्प्रूवमेंट है ऑन ट्रेडिशनल आरएनए प्लेटफॉर्म, मतलब कि ट्रेडिशनल जो वैक्सीन है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है। ये एनकोड करती है 4 एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को, ठीक है, इन एडिशन टू वैक्सीन एंटीजन और फिर 4 एक्स्ट्रा प्रोटीन एनकोड कर रही है, ठीक है। जिससे क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है ऑफ ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ आरएनए वंस इनसाइड द सेल। जैसे ये बॉडी की सेल के अंदर जाता है वैसे ही क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो, ठीक है। अब बेसिक एडवांटेज क्या है कि आपको बहुत कम डोज देना पड़ेगा, स्मॉलर डोज देना पड़ेगा, मतलब कि कॉस्ट कम आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे। उसके अलावा छोटी सभी अगर आप देते हो तो आपका बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव लॉन्ग टर्म इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि हमने बात की कि हम वैक्सीन दे रहे हैं, 2-3 मंथ चल रही है, फिर उसके बाद दूसरा डोज दे रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे डोज के बाद आप 9 मंथ के बाद फिर वापस तीसरा डोज दे रहे हो। तो इस तरह से आपको ज्यादा डोज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगी। और साथ ही एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे इसको पाउडर फॉर्म में भी आप इजीली स्टोर कर सकते हो, पाउडर फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक किसी भी वैक्सीन को आप ऐसे स्टोर नहीं कर पा रहे थे, इसको पाउडर फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो, तो ये इसमें फायदा हो गया। अब वैक्सीन के लिए अप्रूवल किस तरह से मिलता है, तो देखिए 3 फेज में ट्रायल होता है आपका, ह्यूमंस पर ही ट्रायल होते हैं ये। फर्स्ट ट्रायल में क्या होता है कि हेल्दी वॉलंटियर्स पर हम ट्रायल करते हैं, 20 से 100 लोगों पर ट्रायल करते हैं और ये देखते हैं कि वैक्सीन जो है वो सेफ है या नहीं है, किस तरह से वैक्सीन वर्क कर रही है लोगों पे, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है क्या, एनी सीरियस साइड इफेक्ट है, वो सब चीज देखती है। ओके, तो किस तरह की साइड इफेक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सब चीजें। दूसरे फेज में क्या करते हैं, ज्यादा लोगों पे देखा जाता है, जैसे कि सेवरल हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब कि पहले आप 100 लोगों पे देख लोगे, फिर आसपास 1000 के आसपास 200 400 600 800 ऐसे लोगों पे देख लोगे, ठीक है। फिर आप मोस्ट कॉमन शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट देखते हो। पहले आप देखते हो कि जो साइड इफेक्ट्स मतलब इतने ही लोगों में देखे, पहली चीज तो, और मेनली आप देखते हो कि वैक्सीन ना बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन तो नहीं हो रही, इससे सेफ तो है। दूसरी बात आप देख लेते हो कि अब ठीक है, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही, पर मोस्ट कॉमन शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट लोगों में क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है, कोल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह का, ठीक है, दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ये सब चीजें देखते हो। उसके बाद किस तरह से इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है वैक्सीन को, ये आप देखते हो। थर्ड फेज में क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों पे करते हो, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स। पहले क्या करते हैं आप, कम लोगों पे करते हो, 100 लोगों पे करते हो, करीब 20 से 100 लोगों पे, फिर आप 200 400 600 800 ऐसे कुछ लोगों पे करते हो, फिर हंड्रेड्स और थाउजेंड लोगों पे कर सकते हो, हजारों लोगों में करते हो। तो यहाँ पे आप देखते हो कि कैसे लोग मतलब कंपेयर करते हो कि किन पर किस तरह से रहा। यहाँ पे आप प्लासिबो भी देते हो, प्लासिबो एक तरह से आपने ग्लूकोज की का इंजेक्शन चढ़ा दिया और आपने देखा कि किस तरह से रिएक्ट कर रही है बॉडी, या उससे भी ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह से देखा जाता है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। फिर देखते हो वैक्सीन सेफ है या नहीं है, इफेक्टिव कितनी है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, तो सेम ही चीजें देखते हैं। यहाँ पे कम लोगों में देखा जाता है, यहाँ पे फिर उससे थोड़े से ज्यादा, फिर उससे थोड़े से ज्यादा। लॉन्ग टर्म में क्या इसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट हो रहा है, कितना साइड इफेक्ट है, कितनी डेंजरस ये। उसके बाद क्या होता है, ये जब ये तीनों फेज हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर जो वैक्सीन है ना उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, और अगर वो सेफ है, इफेक्टिव है, बेनिफिट सही है, तो ये सब चीजें चेक करके उस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया जाता है। अगर वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है तो फिर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होता है, मतलब लोगों पे दी जाती है, ठीक है, सबको दे देंगे फिर ये वैक्सीन, ठीक है। तो ये बेसिकली वैक्सीन इस तरह से इसका काम चलता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या करता है, रूल करता है इसको, और फिर ये इनको वैक्सीन लगाने की परमिशन दे देते हैं सबको। ओके,
तो ये बेसिकली होता है। अब यहाँ पे प्रोसेस कैसे होती है, एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। सबसे पहले क्या होता है कि वैक्सीन को लैब में बनाया जाता है, फिर एनिमल्स पर ट्रायल किया जाता है, ह्यूमंस पे नहीं होता। सबसे पहले एनिमल्स लाइक आपके रेट्स वगैरह हो गए, मंकीज वगैरह हो गए, तो इन पर पहले देखा जाता है कि सेफ है या नहीं है, कितना डोज देना चाहिए, कितना डोज सेफ है, कितने इसकी मतलब कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, वो सब चीजें देखी जाती है, पहले इन पर देखा जाता है। उसके बाद बात आती है, जब इन पे सही से चेक हो जाता है ना, फिर बात आती है ह्यूमंस की। तो ह्यूमन में फर्स्ट फेज में बहुत कम लोगों पे देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो वॉलंटियरली आते हैं उन्हीं पर ही देखा जाता है कि भाई हम पे टेस्ट कर लो, टेस्ट इफेक्टिव है नहीं है ये चीज देखी जाती है, एस्टिमेट सेफ डोजेज दिए जाते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड ट्रायल होता है, उसमें भी फिर थोड़े ज्यादा लोगों पे दिए जाते हैं। फिर थर्ड में लार्ज स्केल पर होता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पर ये देखा जाता है, इफेक्टिवनेस कंफर्म की जाती है, मॉनिटर साइड इफेक्ट, इसके अलावा कंपेयर विद अदर ट्रीटमेंट्स, ये सब कंपेरिजन वगैरह होता है। फिर उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद क्या होता है, सभी लोगों के लिए दे दी जाती है। WHO कर देगा, ICMR कर देगा, FDA, ये सभी अगर अप्रूव कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पर सभी लोगों के लिए वैक्सीन अप्रूव हो जाती है, सबको दे दी जाती है। ओके, वैक्सीन के ट्रायल्स, अगर इस वैक्सीन की मैं बात करूं तो 19,000 एडल्ट्स पर ये ट्रायल किया गया वियतनाम में, ठीक है। उनमें इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स एट अ हायर रिस्क ऑफ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जो हायर रिस्क थे, जिनको कोविड-19 डिसीज ज्यादा चांसेस थे, ठीक है, उन सभी पर, इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे, तो उन पर ट्रायल किया गया। इसके 3 फेजेस हुए। 3 फेज में प्लासिबो कंट्रोल वैक्सीन भी दी गई, मतलब प्लासिबो में बेसिकली ग्लूकोज वगैरह दे देते हैं। और फिर देखा गया कि एफिकेसी कितनी है। एफिकेसी वगैरह मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो एफिकेसी देखी गई ओवर 16,000 पार्टिसिपेंट्स, और एनालिसिस किया गया बिटवीन 7 डेज टू 56 डेज, मतलब जैसे आपने वैक्सीन वगैरह दे दी, जो 2 डोज वगैरह हो गए, कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपने 7 डेज टू 76 डेज, मतलब इतने टाइम में आप वैक्सीन दोगे, तो उस टाइम में आपने देखा लोगों को कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रही है, उनकी बॉडी कितना प्रोटेक्ट हो रहा है वो। तो यहाँ पे देखा गया कि डेमोन्स्ट्रेटेड 55% एफिकेसी है, ठीक है। प्लासिबो और ये सब देने के बाद 55% एफिकेसी है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें भी। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा मतलब जिनको कोरोना ही हो गया, उनको वैक्सीन दी गई, तो फिर उनमें भी देखा गया 95%, मतलब उनमें से ठीक हो गए लोग, ठीक है। ये कब किया गया, ये सब टेस्ट जब किए गए, जब वियतनाम में आउटब्रेक था कोरोना का ही, डेल्टा और ओमिक्रॉन। अभी आपको पता है कि डेल्टा ओमिक्रॉन, डेल्टा आया, फिर उसके बाद थर्ड वाली जो वेव आई उसमें ओमिक्रॉन आया, और अब डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें देखी गई। डेल्टा बहुत ही खतरनाक था, ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा फैलता था, ठीक है। तो जब ये दोनों चल रहे थे तब वहां पे ये चीज टेस्ट की गई। ओके, इसके अलावा और ट्रायल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनालिसिस किया गया ऑफ सीवियर कोविड-19 डिसीज इंक्लूडिंग डेथ, ठीक है। यहाँ पे कितने लोगों की डेथ वगैरह हुई, ये सब चीजें देखी गई। तो 43 सीवियर केसेस थे इसमें, जिनमें से 41 केसेस जो थे वो प्लासिबो ग्रुप और 2 जो थे वैक्सीनेटेड ग्रुप में, ठीक है। मतलब 43 में से 41 और 2, और यहाँ पे 95% एफिकेसी थी, ठीक है। ये मतलब सही हो गए। यहाँ पे डेथ हुई 9, सॉरी डेथ्स की अगर हम बात करें तो 9 जो डेथ हुई वो प्लासिबो ग्रुप में हुई, मतलब जिनको ग्लूकोज वगैरह दिया गया था, और 1 हुई वैक्सीनेटेड ग्रुप में, मतलब वैक्सीनेटेड ग्रुप में लोगों पे असर कर रही है वैक्सीन, इसका ये मतलब है, ठीक है। अगर हम बात करें ओल्डर एज, जो जिसकी डेथ हुई थी वैक्सीन देने के बाद, वो जो पर्सन था वो काफी ज्यादा, मतलब उसको ऑलरेडी काफी बीमारी थी, और इसी वजह से उस पर ये रिएक्ट नहीं कर पाए। तो जो लोग जो ऑलरेडी बीमार है तो उसकी डेथ तो किसी वजह, उस बीमारी की वजह से भी हो सकती है। ओल्डर मतलब काफी ज्यादा एज थी, ठीक है, और उसके बाद उसको इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर कोविड-19, ठीक है। तो उसको कुछ बीमारी वगैरह ऑलरेडी थी, तो जिनको ऑलरेडी 60 ईयर्स से ज्यादा है या कुछ डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उन पर फिर उतना वैक्सीन का फायदा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सब चीजें चेक की गई। यहाँ पे हमने ये सारा लेक्चर कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। ये सब चीजें आप खुद से कर दिया करिए, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।